नमः छात्रों। लास्ट वीडियो में हमने आपके प्रथम अध्याय सुभाषित आनी के अंतर्गत दिए गए अभ्यास से 3 प्रश्नों को हल किया और आज की क्लास में हम प्रश्न नंबर 4, 5, 6 और 7 को हल करेंगे। देखिए प्रश्न नंबर 4, अधोलिखित तद्भव शब्दानां कृते पाठात् चित्वा संस्कृत पदानि लिखत। यानी कुछ तद्भव शब्द आपको दिए गए हैं और इनके लिए आपको संस्कृत पद लिखना है, अर्थात इनको जो संस्कृत में हम क्या कहते हैं वो पद आपको लिखना है। और वो कहाँ से? पाठात् चित्वा, पाठ में से चुनकर, यानी जो आपने श्लोक पढ़े हैं उसके अंतर्गत ये सारे पद आए हैं तो उसी के आधार पर ये आपको लिखना है। जैसे इसमें एक दिया भी गया है कंजूस, इसके लिए संस्कृत पद होगा कृपणः। इसके बाद है कड़वा, इसके लिए जो आपका संस्कृत पद आया है पाठ के अंतर्गत वो होगा कटुकम। इसी तरह से आपके अन्य शब्द हैं। जब आपको श्लोकों का अध्ययन कराया गया था तो सभी शब्दों के अर्थ भी साथ में बताए गए थे, तो इन शब्दों का जो संस्कृत पद होगा वो आप स्वयं लिखेंगे। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में क्या कहता है ये? प्रश्न नंबर 5 में अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदम क्रियापदम च चित्वा लिखत। इसमें कहा गया है कि जो नीचे ये वाक्य आपको दिए गए हैं इनमें से आपको कर्तृपद और क्रियापद अलग करके इसमें से चुन करके लिखना है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए जो कर्तृपद है वो कौन सा होता है और क्रियापद कौन सा होता है। जो आपका कर्तृपद होता है कर्ता, आपने अभी तक हिंदी में पढ़ा भी होगा कर्ता किसे कहते हैं। तो जो क्रिया को करने वाला होता है वो आपका कर्ता होता है। तो आपको इसमें से ऐसा पद चुनना है जो इसमें कार्य हो रहा है उसको करने वाला। इसके बाद है आपकी क्रिया, क्रिया जिससे किसी कार्य के होने का पता चलता है तो वो होगी आपकी क्रिया। तो ऐसे दोनों शब्दों को आपको इसमें से चुनकर यहाँ पर लिखना है। और अगर आप ऐसे भी कर्ता को नहीं पहचान पाते हो कि इसमें आपको नहीं पता चल रहा है वाक्य को पढ़ने के बाद कि कार्य को करने वाला कौन है, तो इसका एक तरीका और है। आपने शब्द रूप पढ़े होंगे ना, तो कर्ता में हमेशा जो है प्रथमा विभक्ति होती है। तो आप ये देख सकते हैं कि कौन से शब्द के अंतर्गत जो संज्ञा सर्वनाम शब्द है उसमें कौन सा शब्द ऐसा है जिसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया गया है, तो उसको आप यहाँ पर लिख दोगे। तो देखिए जैसे पहला वाक्य है संत है मधुर सुक्त रसम सृजंती। तो इसमें जो आपका कर्ता हुआ वो क्या हुआ? संत है ना, इसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग। और उसके बाद क्रिया सृजंती, यानी सृजन जो करते हैं, तो कार्य ही हो रहा है इसमें। अगला वाक्य देखिए निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः। तो इसमें बताइए कौन सा शब्द ऐसा है जहां पर प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया गया है? बता सकता है कोई? तो वो शब्द है दोषाः। देखिए है ना आसान। और क्रिया कौन सी होगी? भवन्ति। उसके बाद देखिए गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति। इसमें देखिए कहाँ पर है प्रथमा विभक्ति का प्रयोग, कौन से शब्द के अंतर्गत है? गुणाः। और क्रिया होगी भवन्ति। तो इसी तरह से ये जो बाकी के बचे हुए हैं वाक्य ये भी इसी तरह करने हैं, तो ये आप जो है खुद करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद है प्रश्न नंबर 6, रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। कुछ वाक्य आपको दिए गए हैं और उसमें से एक पद को रेखांकित किया गया है, यानी उसके नीचे रेखा लगाई गई है, उसको आधार बनाकर आपको प्रश्न का निर्माण करना है। यानी ये उत्तर आपको दिया गया है, वाक्य उत्तर के रूप में है और इसको जो है आपको प्रश्न रूप में परिवर्तित करना है।
तो इसके लिए जो प्रश्न निर्माण के लिए नियम होते हैं या जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं वो आपको 7वीं कक्षा में भली भांति करवाए जा चुके हैं। तो उन्हीं के आधार पर यहाँ पर आप इनका प्रश्न निर्माण करेंगे। और एक अहम नियम जो सभी को ध्यान रखना है, जब भी आप इस रेखांकित पद की जगह पर प्रश्नवाचक शब्द लगा दोगे, वाक्य प्रश्न में निर्मित हो जाएगा, तो आपको प्रश्नवाचक चिन्ह उसके पीछे अवश्य लगाना है। जैसे पहला देखिए, गुणाः गुणगेषु गुणाः भवन्ति। तो इसमें जो गुणाः शब्द है आपका, ये क्या है? प्रथमा विभक्ति का रूप है और बहुवचन में, यानी इसमें प्रथमा विभक्ति है और जो है बहुवचन में यहाँ पे आया है। तो जो आपका किम शब्द रूप है उसका प्रथमा विभक्ति और बहुवचन का रूप क्या होगा? बताइए। के। तो आप यहाँ पर के लगाएंगे, पूरा वाक्य लिखेंगे और उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। इसके बाद है नद्यः सुस्वादु तोयाः भवन्ति। तो ये जो नद्यः शब्द आया है, पहले आपको ये देखना है अब इसमें कौन सी विभक्ति है। इसमें आपकी प्रथमा विभक्ति है और जो वचन है वो कौन सा है? बहुवचन। तो यहाँ पर जो किम शब्द रूप होगा और उसके जो स्त्रीलिंग में रूप चलेंगे, उसमें आपका जो प्रथमा विभक्ति और बहुवचन में जो रूप बनेगा वो आएगा इसके स्थान पर, और वो क्या होगा? काह। और उसके बाद क्या आ जाएगा? ये आप जब पूरा वाक्य लिखोगे, प्रश्नवाचक चिन्ह। इसी तरह से बाकी सभी करने हैं, इनको आप खुद करने का प्रयास करोगे। इसके बाद है प्रश्न नंबर 7। उदाहरण अनुसारम पदानि पृथक कुरुत। उदाहरण के अनुसार, यानी एक आपको उदाहरण दिया गया है और जिस तरह से उसमें पद को पृथक किया गया है उसी तरह से बाकी के पदों को आपको करना है। यानी 2 पदों को आपस में जोड़ा गया है और उनमें आपको अलग करना है कौन सा पद इसके अंतर्गत जोड़ा गया है। तो जैसे उदाहरण के तौर पर ये दिया गया है, समुद्रम आसाद, समुद्रम धन आसाद। अब नेक्स्ट देखिए, माधुर्यम एव। तो क्या होगा इसमें? जब आप इसका उच्चारण करते हो ना, उससे ही आपको क्लियर हो जाता है कि इसमें कौन से पद हैं। माधुर्यम धन एव। इससे नेक्स्ट है अल्पम एव। तो कौन से पद हुए इसमें? अल्पम धन एव। इसी तरह से बाकी के पद होंगे, ये आपको खुद करने हैं। तो इस तरह से आज आपका ये प्रथम अध्याय कंप्लीट होता है। तो इसके अंतर्गत जो आपको एक तो जो शब्दार्थ दिए गए हैं आपको वो लिखने हैं और उनको याद भी करना है, और जो अभ्यास हमने हल किया है उसको करना है कॉपी में सुंदर से और अभ्यास करना है। और इसको करने के बाद जो इसकी पिक लेके आपको व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करनी है ताकि इसका मूल्यांकन हो सके, और यदि आपके द्वारा कोई त्रुटि की गई हो तो उसको ठीक किया जा सके। और इसमें से कुछ भी ऐसा है जिसको समझने में दिक्कत आई हो, समझ में नहीं आया हो, तो आप मैसेज कर सकते हो या कॉल करके भी पूछ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।